अगर आप किसी वेंडर को पेमेंट करते हैं और वहाँ पे आपने टीडीएस ही डिडक्ट नहीं किया, या फिर टीडीएस डिडक्ट किया लेकिन उसका पेमेंट ही आपने टाइम पे नहीं किया, तो ये दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, कैसे आपको कैलकुलेट करना है, आज सिंपल तरीके से हम यहाँ पे आज के सेशन में समझेंगे। तो अगर आप टीडीएस की प्रोफाइल हैंडल करते हैं तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पे एक सेक्शन है, सेक्शन 2011A। ये जो सेक्शन है ये आपको, अगर आपने टीडीएस डिडक्शन नहीं किया है या डिडक्ट करके लेट पेमेंट किया है, तो दोनों ही इंटरेस्ट के बारे में बताता है, जिसको हम यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, मान के चलो 10 अप्रैल 2022 को आपको एक इन्वॉइस रिसीव हुई। इन्वॉइस की वैल्यू 1 लाख। ठीक है, करेक्ट है, फिलहाल हम जीएसटी कंसीडर नहीं करें यहाँ पे। ठीक है, सिंपल इन्वॉइस, और उस पर आपको 10% का टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था अप्रैल में, जो आपने डिडक्ट नहीं किया। और आपको ये पता चलता है जुलाई 2022 में कि आपको अप्रैल की एक इन्वॉइस थी जिस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना था। ठीक है, करेक्ट है। तो आपने उस इन्वॉइस पे जो टीडीएस है वो आपने जुलाई में डिडक्ट किया। कभी डिडक्ट किया? जुलाई में डिडक्ट किया। ठीक है, 10,000 का। अब इसका जो पेमेंट है, मान के चलो आप कर रहे हो यहाँ पे सितंबर में। आप कभी कर रहे हो? सितंबर 22 में कर रहे हो। ठीक है, सितंबर 22 में कर रहे हो। तो इन्वॉइस की डेट अलग, पेमेंट आपने, डिडक्शन आपने किसी अलग डेट को करा, और पेमेंट आपने ड्यू डेट की बात करा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, जब आप सितंबर में पे करेंगे तो आपको कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, सिंपल तरीके से आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ कि आपको अप्रैल से लेकर जुलाई तक, अप्रैल से लेकर जुलाई तक, मान के चलो यहाँ पे मैं कोई एक डेट कंसिडर करता हूँ, 10 जुलाई 22। 10 जुलाई 22। ठीक है, 10 जुलाई 22 को आपने टीडीएस डिडक्ट किया, तो आपको अप्रैल से लेकर जुलाई तक, अप्रैल से लेकर जुलाई तक आपको 1% पर मंथ का इंटरेस्ट बेसिकली एप्लीकेबल होगा, सबसे पहली चीज़। ठीक है, करेक्ट है। तो अभी जो इंटरेस्ट बन के आएगा आपका 10 जुलाई तक, तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10,000 पे 1%। ठीक है, फॉर हाउ मेनी मंथ्स? तो आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 4 मंथ्स का आपका इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब 400। तो ये डिडक्शन का इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब आपने जुलाई में टीडीएस डिडक्ट किया है, टेक्निकली उसका पेमेंट 7 अगस्त तक हो जाना चाहिए। अब आपने सितंबर में पे किया, सितंबर में आपने किसी भी डेट को पे किया हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि आपने ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं किया, ड्यू डेट के बाद पे किया, तो उस सिचुएशन में आपको 1.5% पर मंथ का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। 1.5% पर मंथ का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट ये कितने महीने के लिए कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे आप सिंपल तरीके से 10,000 इंटू 1.5%। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जिस मंथ में आपने टीडीएस डिडक्ट किया है वो मंथ भी आप काउंट कर लेना, मतलब आप जुलाई काउंट करोगे, अगस्त काउंट करोगे, और सितंबर में आपको काउंट करना होगा, मतलब इंटू 3। ठीक है, तो आपको जो टोटल इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा वो आपको होगा टोटल यहाँ पे 850 का जो इंटरेस्ट है वो आपको बेसिकली यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। जब आप 10,000 का जो अमाउंट है जब आप पे करेंगे सितंबर में, जो अप्रैल की इनवॉइस है, तो वहाँ पे आपको ये इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपल तरीके से सेक्शन 2011A में जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, अगर आप लेट टीडीएस पेमेंट करते हैं, उसको हमने सिंपल तरीके से यहाँ पे डिस्कस किया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कुछ कैलकुलेशन में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।